विपक्ष जश्न मना रहा है। दरअसल उसमें भी खुश होने की कोई वजह नहीं है। एसआईआर समय समय पर होंगे। ये चुनाव आयोग ने एसआईआर या एसएसआर स्पेशल समरी रिवीजन आवश्यक है। कोई मतदाता सूची स्थिर नहीं हो सकती। हमें कोई एतराज नहीं है। हम वेबसाइट पर भी ये जानकारियां डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को तोड़ मरोड़ कर वो लगातार अराजकता का वातावरण पैदा कर रहा है। अगर भारत की न्यायपालिका के शीर्ष पीठ पर भी आपका यकीन नहीं है, अनेक याचिकाएं वहां सुनवाई के लिए विचाराधीन है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार का हिस्सा माना। एसआईआर को वोटर फ्रेंडली एक्सरसाइज कहा और जिस एक निर्देश को लेकर विपक्ष जश्न मना रहा है, दरअसल उसमें भी खुश होने की कोई वजह नहीं है। एसआईआर समय समय पर होंगे। ये चुनाव आयोग ने एसआईआर या एसएसआर स्पेशल समरी रिवीजन आवश्यक है। कोई मतदाता सूची स्थिर नहीं हो सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। अब उन्होंने कहा ये 65 लाख जो नाम कटे हैं, इनका ब्यौरा वेबसाइट पर डाला जाए। सीआई ने पहले भी कहा था कि बीएलएस को पोलिंग स्टेशन के स्तर पर ये जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं और हमें कोई एतराज नहीं है। हम वेबसाइट पर भी ये जानकारियां डालेंगे। तो अब कोई कोहराम मचाने के लिए कोई मुद्दा अब उनके पास बचा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को तोड़ मरोड़ कर वो लगातार अराजकता का वातावरण पैदा कर रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई से चलने वाले संसद के सत्रों को लगातार बाधित करना, सड़कों पर संग्राम। बिहार में एसआईआर को लेकर के राहुल जी और तेजस्वी यादव के जो कार्यक्रम होने वाले हैं, ये कुल मिलाकर के जनता पर इसका कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। अगर एसआईआर को जनता का स्वतःस्फूर्त समर्थन नहीं मिला होता तो ये 7 करोड़ 24 लाख लोग मतदाता सूची में शामिल नहीं होते। तो आपत्तियों को दर्ज कराने का समय है। पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलएज हैं, 1,60,000 बीएलएज ईसीआई के पास जो सूची है उसके अनुसार अलग अलग राजनीतिक दलों के हैं। उनसे मतदाताओं की जो भी शिकायतें हैं, जिनके नाम छूट गए हैं या किसी का नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है, वो जो भी चीजें हैं उसको दूर करने में लगाना चाहिए। लेकिन चूंकि चुनाव का जो नवंबर महीने में बिहार के चुनाव होंगे, उसके नतीजे दीवारों पर लिखी इबारत की तरह वो पढ़ रहे हैं। हम 225 सीटों को जीतने की ओर बढ़ रहे हैं और वो अब तक का सबसे दयनीय प्रदर्शन करेंगे, ऐसी जमीनी तस्वीर बनती जा रही है। अब इस खीज को और हताशा को मिटाने के लिए वो ये पूरा का पूरा जो मकड़जाल बुन रहे हैं, वो केवल इसलिए कि कल जब वो हारेंगे तो फिर ईवीएम, चुनाव आयोग, एसआईआर इस पर ठीकरा फोड़ने के लिए उनको बहाना मिल जाए। और राहुल गांधी जी की रैली हो रही है, उसको लेकर मैंने कहा देखिए, ये जनता पर इसका कोई असर नहीं होगा। लोकतंत्र में आप सबको अनुमति है, आप कार्यक्रम करें, कार्यक्रमों को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन जिनके लिए आप कर रहे हैं उनका ही यकीन आप पर नहीं है। लोग मानते हैं एसआईआर सही दिशा में हुआ है, जो त्रुटियां हैं उनका निराकरण भी दूसरे चरण में हो रहा है। फिर इस तरह के किसी भी हंगामे का कोई चुनावी जनादेश के तौर पर लाभ विपक्ष को मिलेगा, राहुल जी या तेजस्वी यादव को इसका फायदा मिल जाएगा, ऐसी स्थिति बिहार में नहीं है। क्या ऐसे नाम हटाए गए हैं सर लिस्ट से जो इनलीगल तरीके से रह रहे थे या फिर कुछ? अब देखिए, मतदाता सूची में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं पटना जिला के, सबसे कम नाम कटे हैं शिवहर जिले से। अलग अलग जिलों में काटे गए जो नाम हैं उनकी संख्या एक टेबल के जरिए पब्लिक डोमेन में साझा कर दी गई है। उनका ब्यौरा भी अब वेबसाइट पर जा रहा है। तो फिर उससे अलग अलग जो
तरह के जो लोग माइग्रेट करके गए, जो एक से ज्यादा स्थानों पर वोट कर रहे थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, ऐसे तमाम, या जो अनट्रेसेबल हैं, जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है, उन सबकी जानकारी उसमें अलग अलग जगहों पर जो लोग भी हैं उनकी जानकारी मिल जाएगी। तैयारियां कैसी तैयारी कैसी चल रही है? हम एक विराट जीत की ओर बढ़ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अगली सरकार एनडीए की बनेगी। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और 243 विधानसभा सदस्यों का जो बिहार असेंबली है, हम 225 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ बढ़ रहे हैं। तो हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे दयनीय अवस्था में बिहार में विपक्ष दिखेगा। सीएम को भी लेकर चर्चा चलती रहती है। तेजस्वी कई बार टारगेट करते हैं। तेजस्वी यादव तो खुद इंडिया के सर्वमान्य चेहरा नहीं बन पाए। इंडिया गठबंधन ने अब तक उनके चेहरे पर मुहर नहीं लगाई। नीतीश कुमार जी गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी समेत जो भी पांचों घटक दल हैं, सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो भी पार्टी के कार्यक्रम अब होने जा रहे हैं, पहले जिलों में हो चुके हैं, अब विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं, सब जगह वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का आह्वान कर रहे हैं। और सरकार जब बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही फिर होंगे, ये भी ऐलान सार्वजनिक तौर पर सभी घटक दलों की ओर से किया जा चुका है। इसलिए हमारे यहाँ कोई संशय नहीं है।